दोस्तों नमस्कार। आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से आपकी जो क्वेश्चन श्रृंखला चल रही है, राजस्थान से संबंधित आपके जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो भूगोल हो, कला, संस्कृति, इतिहास से संबंधित लगभग 57 से 58 टॉपिक हैं। हम इन्हीं दिनों में इनको कंप्लीट करेंगे, अर्थात लगभग 2 महीनों में आपकी पूरी राजस्थान की भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति कंप्लीट करेंगे क्वेश्चनों के माध्यम से। जो भी पहले एग्ज़ाम में आए हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, पटवारी, ग्राम सेवक, पुलिस, आरएस, इनमें आए हुए क्वेश्चनों का ज़्यादा से ज़्यादा समावेश लेते हुए और अपनी तरफ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सब का, अर्थात पूर्ण रूप से टॉपिक को कंप्लीट करेंगे इन क्वेश्चन सीरीज में। तो उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग भाग लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी तैयारी को प्रिपेयर करते रहेंगे और ख़ुद भी तैयारी करके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, जिससे आपके टॉपिक क्लियर होते रहें। क्वेश्चन सीरीज ही वह आधार है जो आपको ये बताता है कि आपकी कितनी तैयारी है। तो फिजूल की बात से बचते हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत जिसमें राजस्थान या द्वितीय शब्द उत्कीर्ण है। प्राचीनतम ज्ञात स्रोत कौन सा है जिसमें राजस्थान या द्वितीय शब्द उत्कीर्ण है? भामरू शिलालेख, बसंतगढ़ सिरोही का शिलालेख, मुहणोत ख्यात राजरूपक नामक ग्रंथ में। तो प्राचीनतम जो ज्ञात स्रोत है राजस्थानी या द्वितीय शब्द उत्कीर्ण है, वो बसंतगढ़ सिरोही का शिलालेख है। तो आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने, वाल्मीकि ने, जॉर्ज थॉमस ने, उपर्युक्त सभी ने। तो सर्वप्रथम जो राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था वो 18 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था, क्योंकि राजपूत राजाओं का शासन था, तो इसी कारण इसका नाम राजपूताना शब्द रखा गया। किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमस का। और उसने सर्वप्रथम इसका राजपूताना शब्द का जो शब्द है उसका प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने। तो आपका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। वाल्मीकि कृत रामायण जो महाकाव्य है हमारे प्रदेश के लिए किस शब्द का प्रयोग करता है? जो रामायण महाकाव्य में जो किसके द्वारा लिखित है? वाल्मीकि द्वारा। तो हमारे प्रदेश के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? मरुकांतर, राजपूताना, राजस्थान, रजवाड़ा। तो वाल्मीकि कृत रामायण महाकाव्य में मरुकांतर शब्द का प्रयोग हुआ है हमारे प्रदेश के लिए। तो आपका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान शब्द का उल्लेख कहाँ हुआ है? मुहणोत ख्यात में, राजरूपक में, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, उपर्युक्त सभी में। अब इसका एक अन्य नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, उसी को एक अन्य नाम से एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान शब्द का उल्लेख कहाँ कहाँ हुआ है? इन तीनों में हुआ है, मुहणोत ख्यात राजरूपक नामक ग्रंथ और एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, उपयुक्त सभी है, वो आंसर सही होगा। तो डी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। कर्नल जेम्स टोड द्वारा अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में इस प्रदेश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? कर्नल जेम्स टोड द्वारा अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में इस प्रदेश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? रजवाड़ा, रायथान, राजस्थान, उपर्युक्त सभी। तो कर्नल जेम्स टोड ने तीनों शब्दों का प्रयोग किया है, रजवाड़ा, रायथान, राजस्थान। तो आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। राजस्थान प्राप्ति के बाद, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एकीकरण की प्रक्रिया में पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था। पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग एकीकरण हो रहा था राजस्थान का, तो पहली बार कब हुआ था? तो पहली बार 25 मार्च 1948 को हुआ था। राइट आंसर ए। 25 मार्च 1948 को, जब पूर्व राजस्थान संघ
बनना था उसमें पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था, वो 25 मार्च 1948 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, किस तारीख को इस प्रदेश का नाम विधिवत रूप से राजस्थान रखा गया? किस तारीख को इस प्रदेश का नाम विधिवत रूप से राजस्थान रखा गया? तो इस प्रदेश का नाम रखा गया था, वो रखा गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। तो आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कितनी देशी रियासतें थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कितनी देशी रियासतें थी? 29, 26, 19, 17। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए था सी, 19 देशी रियासत थी और 3 ठिकाने थे और एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 3 ठिकाने थे, कौन से? लावा, नीमराणा, किशनगढ़। लावा, शाहपुरा, कुशलगढ़। नीमराणा, शाहपुरा, कुशलगढ़। लावा, नीमराणा, कुशलगढ़। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 19 देशी रियासत, 3 ठिकाने और एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा। तो 3 ठिकाने कौन से थे? लावा था, नीमराणा था और कुशलगढ़ था, न कि किशनगढ़। ध्यान रखना, कुशलगढ़ है, किशनगढ़ नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में आए तो भी ध्यान रखना कुशलगढ़ है। तो लावा, नीमराणा और कुशलगढ़ आपका आंसर होना चाहिए था डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी, बी 12 जनवरी, सी 30 मार्च, डी 27 मार्च। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को आपका राजस्थान दिवस मनाया जाता है, आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, 26 जनवरी 1950 को राज्य में जिलों की संख्या थी। 26 जनवरी 1950 को राज्य में जिलों की संख्या थी। एकीकरण के आपके 6 चरण पूरे हो चुके थे, तो राज्य में जिलों की संख्या कितनी थी? 25 जिले थे उस वक्त। कितने थे? 25 जिले। तो आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, प्रदेश का नाम विधिवत रूप से राजस्थान रखा गया। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। 26 जनवरी 1950 को इसका नाम विधिवत रूप से राजस्थान रखा गया था, तो आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, 1 नवंबर 1956 को कौन से जिले का गठन किया गया? क्वेश्चन को पढ़ लेना है ध्यान से। 1 नवंबर 1956 को कौन से जिले का गठन किया गया? जब विधिवत रूप से राजस्थान पूरा एकीकरण हुआ था, वो कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। और 1 नवंबर 1956 को नए जिले का गठन किया गया था, तो आपको बताना है कौन सा जिला है। धौलपुर, अजमेर, बारा, दौसा। धौलपुर, अजमेर, बारा, दौसा। तो 1 नवंबर 1956 को कौन से जिले का गठन किया गया था? अजमेर, जो आपका 26वां जिला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, 26 जनवरी 2008 को 33वें जिले का गठन किया गया, इनमें से है? चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, प्रतापगढ़, करौली। 26 जनवरी 2008 को 33वें जिले का गठन किया गया था, वो जिला कौन सा है? तो आपका आंसर होना चाहिए था सी, प्रतापगढ़ है, वो आपका 33वां जिला है। और अंतिम जिला भी था जो 26 जनवरी 2008 को क्या किया गया था? गठन किया गया था, प्रतापगढ़ का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है जैसलमेर, 38,401। 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद बाड़मेर आएगा, बीकानेर तीसरे नंबर पर और जोधपुर है वो चौथे नंबर पर। तो आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले ध्यान में और न्यूनतम क्षेत्र वाले भी 4 जिले ध्यान में रखने हैं।
तो इसका जो आंसर होगा वो जैसलमेर होगा, 38,401 वर्ग किलोमीटर। अब नेक्स्ट है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला बताना है तो आपको सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और दौसा। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, दौसा। तो अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको धौलपुर नहीं दिया गया, तो उससे जस्ट छोटा कौन सा है, दौसा है। कौन सा है, दौसा है। तो आंसर ऐसे भी पता करना है कि आपको धौलपुर नहीं दिया है तो उससे छोटा दौसा है। तो इसीलिए कहता हूँ कि 4 तो सर्वाधिक जो क्षेत्रफल वाले ज़िले हैं और 4 न्यूनतम क्षेत्रफल वाले ज़िले हैं, इन सबको याद रखना है। तो दौसा का जो क्षेत्रफल है वो 32 अर्थात 3,432 है और धौलपुर का 3,034 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान के अंतिम 3 जिलों के गठन का क्रम है। अंतिम 3 जिले कौन से हैं जो क्रम वाइज हैं? हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़। राजसमंद, हनुमानगढ़, प्रतापगढ़। राजसमंद का हुआ, उसके बाद करौली, उसके बाद प्रतापगढ़। करौली या हनुमानगढ़, प्रतापगढ़। तो जो क्रम से जिले हैं वो कौन कौन से हैं? हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़। आपका आंसर होना चाहिए था ए। क्या होगा? ए। हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़। 32वां जिला करौली था, 31वां हनुमानगढ़ और 33वां प्रतापगढ़ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान भारत के निम्न भाग में स्थित है। राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? किस भाग में स्थित है भाई? राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम। तो राजस्थान है वो उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है भारत के। ये भारत का नक्शा है तो यहाँ राजस्थान स्थित है। तो आपका आंसर होना चाहिए था बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग है 1/10 भाग, 0.1/10 भाग, 3/10 भाग, 0.9/10 भाग। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग है। तो आपका आंसर होना चाहिए था 1/10 भाग, क्योंकि 10.41% है भारत का। तो 10/100 पर क्या होता है, 10 निकाला जाता है, तो लगभग 1/10 भाग, क्योंकि 10/100, 1 0 से 1/0 कट गई तो 1/10 भाग है लगभग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, केवल डूंगरपुर से, डूंगरपुर बांसवाड़ा से, केवल बांसवाड़ा से। तो कर्क रेखा है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों जिलों से गुजरती है, लेकिन मध्य से किसके गुजरती है? बांसवाड़ा से। और कर्क रेखा के कारण ही अधिकांश जो भाग है वो शीतोष्ण में है राजस्थान का। और कर्क रेखा के कारण जो जो सर्वाधिक तिरछी रेखाएं, जो तिरछी सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो श्री गंगानगर में, और सीधी पड़ती हैं वो बांसवाड़ा में। ये भी ध्यान रखना कि सर्वाधिक सूर्य की तिरछी किरणें कहाँ पड़ती हैं? श्री गंगानगर में, और सबसे सीधी बांसवाड़ा में। तो आपका कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। आपका राइट आंसर होना चाहिए था सी। अब लास्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए है, आपको बताना है आंसर कमेंट बॉक्स में। राजस्थान का सबसे जो निकट स्थित बंदरगाह है वो कौन सा है? राजस्थान के सबसे निकट स्थित बंदरगाह है वो कौन सा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये भी बताया करो। डेली जो टॉपिक है वो तैयार करके फिर ही ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने की कोशिश किया करो। वैसे अपन एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं, एग्जामों में आए हुए हैं सभी 4-4-5 बार रिपीट होके। कल का टॉपिक होगा राजस्थान का जो अवस्थिति एवं विस्तार से संबंधित। तो आपके आई होप, मैं आशा करता हूँ कि राजस्थान में जीके है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे। लगभग
आशा है वो 90+। तो आज के क्वेश्चन सीरीज में इतने ही क्वेश्चन हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जो भी दोस्त फर्स्ट बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपकी क्लास नहीं हो रही उसका कारण था पहले, जो आपको पता है। और उसके बाद आकाश सर आपकी क्लास लेते रहेंगे जब उन चीज़ों से उबर जाएंगे। धन्यवाद।